गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरे एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जल्दी से जल्दी, क्योंकि 1000 आपको कंप्लीट करने हैं। सो जल्दी से जल्दी आप इसे सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करते रहिएगा और शेयर करिएगा। चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। सो लार्ज इंटेस्टाइन इज़ ए मेजर पार्ट ऑफ और एग्ज़ाम, नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन ये जो है एलिमेंट्री कैनाल का अंतिम भाग होता है और यह जो है लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है, यानी कि 1.5 मीटर लॉन्ग होता है ये, ठीक है। और 4 to 7 सेंटीमीटर ये क्या होता है, इसकी संरचना जो स्ट्रक्चर होती है वो मोटी होती है, यानी कि मोटी स्ट्रक्चर 4 to 7% है और 1.5 मीटर ये क्या होता है, लंबी स्ट्रक्चर वाली संरचना है। ये केवल पचे हुए भोजन, यानी कि जो पचा हुआ भोजन होता है, जल होता है, उसका अवशोषण करता है। साथ ही अपच भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बिल्कुल जैसे आपका भोजन जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बिल्कुल भी पचा नहीं है, सो लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है कि बहुत ही कम पचता है और उसको सीधे ही वो डायरेक्टली बाहर निकाल देता है। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो बहुत ही कम भोजन का पाचन करता है, मतलब शेष बचे हुए भोजन का, जो शेष बचा हुआ भोजन है उसी का पाचन यहाँ पे होता हुआ है, बचे हुए भोजन का पाचन। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जल का अवशोषण भी होता है, अपच भोजन को शरीर से बाहर निकाल देता है। पूरी बड़ी आंत में रसांकुर नहीं पाए जाते। विलाय, बिल्कुल अभी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पिछली क्लास थी उसमें हमने बात की थी, तो वहाँ पे विलायस पाए जाते थे जो क्या कर रहे थे, भोजन के पाचन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे थे। बट यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह के कोई भी विलाय नहीं पाए जाते हैं। सो इसमें कोई भी विलायस नहीं पाए जाते हैं। देखिए पहली बात मैंने यहाँ पे बताई कि सबसे पहले तो ये लास्ट पार्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, और उसके बाद 1.5 मीटर ये लंबा होता है, 4 to 7 सेंटीमीटर मोटा होता है। बचे हुए भोजन का, पचे हुए जो भोजन का शेष भाग होता है वही जल का अवशोषण होता है। अपच भोजन को डायरेक्टली ये बाहर निकाल देता है, ठीक है। और यहाँ पे विलायस भी नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। देखिए 3 भागों में मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सीकम, दूसरा है कॉलोन और तीसरा है रेक्टम। ठीक है, सीकम, कॉलोन और रेक्टम बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों पार्ट्स। सो चलिए हम लोग बाकायदे तीनों को देख लेते हैं। सीकम क्या है, सीकम पे देखिए यहाँ पे इसको हिंदी में उंडुक भी बोला जाता है। उंडुक याद रखिएगा। छोटी आंत बड़ी आंत के मिलने पर जो स्थान पर एक छोटी बंद थैली के रूप में संरचना होती है, जिसमें लगभग 9 मीटर, ये 9 मीटर लंबी होती है, अंगुली के समान कृमि रूप वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, यानी कि अगर बात करें यहाँ पे एक ठो अपेंडिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये। और यहाँ पे आके ये कहीं, मतलब यहाँ पे आके ये निकल जाता है। मतलब मैं फिर से दिखा देना चाहता हूँ आपको, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये, इस तरह का यहाँ पे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है निकला हुआ। ये बड़ी आंत होती है स्ट्रक्चर इस तरह का, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे ये। सो आपको ये जानकारी रख लेनी है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होती है। अब मनुष्य के आदि पूर्वज अन्य शाकाहारी प्राणी जैसे खरगोश में कृमि जो अपेंडिक्स होता है कि भीतर पौधों के सेलुलोज का भी पाचन होता है। इनकी गुहा में सेलुलोज पाचन करने के लिए विषाणु उपस्थित होते हैं। शाकाहारी प्राणियों में सीकम मनुष्य की अपेक्षा बहुत लंबा होता है, जबकि मनुष्य में इसका कोई भी कार्य नहीं। बिल्कुल देखिए अलग अलग जीवों में क्या होता है कि जो अपेंडिक्स होता है उसका कार्य भोजन का पाचन करने में भी होता है, बट ह्यूमन में जो है इसका कोई भी मेजर फंक्शन नहीं है, कोई भी मेजर इंपॉर्टेंस कार्य नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और शाकाहारी प्राणियों में ये लंबा भी होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। सो आगे की तरफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कॉलोन के बारे में। कॉलोन को हम बृहदांत बोलते हैं हिंदी में, उंडुक, बृहदांत, शेषांत, ठीक है। तो बृहदांत को कॉलोन बोलते हैं। ये यू शेप की स्ट्रक्चर वाला 1.3 सेंटीमीटर लंबा नलिका होती है। इसमें 4 भाग होते हैं। 15 सेंटीमीटर आरोही कोलन होता है एक ठो, 50 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ कोलन और 25 सेंटीमीटर अवरोही कोलन और 40 सेंटीमीटर लंबा सिग्मोइड कोलन होता है, ठीक है। इसके बाद बृहदांत की दीवार, यानी कि जो कोलन की दीवार होती है फूल पर थैलीनुमा संरचना बनाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्ट्रा कहते हैं। और इनकी गुहा का क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब 4 पार्ट्स होते हैं इसमें। एक तो असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, एक तो मतलब जैसे मैं फिर से समझा देना चाहता हूँ आपको
देखिए मैं सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ ले चलता हूँ यहाँ पे। देखिए पहला है यहाँ पे असेंडिंग और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल, तीसरा है डिसेंडिंग और चौथा है सिग्मॉइड कॉलोन। ठीक है, ये 4 ठो कॉलोन पाए जाते हैं किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन की में पाए जाते हैं मेजर पार्ट। ठीक है, इनकी सेंटीमीटर्स को आपको याद रखना। 15 सेंटीमीटर देखिए असेंडिंग वाला है और 50 सेंटीमीटर लॉन्गिट्यूडनल और 25 देखिए 15, 50, 25, 40, 15, 50, 25, 40 आपको याद रखना। 15 किसके असेंडिंग के, 50 किसके लॉन्गिट्यूडनल के यल के। ठीक है, और इसके बाद 25 किसके हैं आपके डिसेंडिंग वाले के और 40 किसके हैं सिग्मॉइड कॉलोन वाले के हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हॉस्ट्रा भी पाई जाती है जिसको थैलीनुमा संरचना कहते हैं। ये क्षेत्रफल बढ़ा जाता है इसकी वजह से। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये दीवार के अनुलंब पेशियों द्वारा निर्मित टीनिया कोलाय नामक 3 मध्यवर्ती मांसल रज्जुओं के द्वारा दोनों ओर होती हैं। इसमें उंडू के समान श्लेष्म ग्रंथियाँ यानी कि म्यूसिलेजिनस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, म्यूसिलेजिनस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो मैंने मेजर पार्ट्स आपको बता दिए कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे जो आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि यहाँ पे कॉलोन पाए जाते हैं, असेंडिंग कॉलोन, लॉन्गिट्यूडनल कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मॉइड कॉलोन। ठीक है, ये चारों पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शेप स्ट्रक्चर होता है, 1.3 मीटर ये लॉन्ग होता है, लंबा होता है। सो इसको आपको याद रखना है यहाँ पे कॉलोन को। आगे हम लोग चलेंगे रेक्टम के बारे में। सो रेक्टम इज़ ए मेजर पार्ट ऑफ आवर एग्ज़ाम लाइक नीट एग्ज़ाम। ये लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा, देखिए बहुत, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है, 12 से 14 मीटर लंबा होना। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल का ये भी देखिए, अभी तक हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट भाग जो था वो क्या था आपका, लास्ट भाग लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट भाग क्या है ये एक तरीके से, और एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट भाग क्या है, ये रेक्टम है। और ये रेक्टम जो है मल द्वारा बाहर खुलता है। इसका 4 सेंटीमीटर लंबा होता है अंतिम भाग, जिसे हम एनल कैनाल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एनल कैनाल। यह है जो है नाल जो है एनस द्वारा बाहर की ओर खुलती है, बिल्कुल एनस जिसको हम लोग गुदा बोलते हैं, गुदा, और एनस कैनाल जिसको हम गुदा द्वार या गुदा नाल कहते हैं। सो द्वारा ये बाहर निकलती है। इसके भाग में श्लेष्म स्तर के अनेक फोल्ड्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, गुद स्तंभ कहते हैं। और इसीलिए ये रबड़ की तरह क्या होते हैं, इलास्टिकली होते हैं। सो इसे हम लोग एनस क्लम्ब कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है आपका एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पे। सो यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, ये देखिए यहाँ पे जो है ये आपका अंदर की साइड वाला ये जो पार्ट है, मैं इस तरह का स्ट्रक्चर इसको दिखा दे रहा हूँ। ये अंदर वाला पार्ट सबसे पहले आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। ठीक है, मैं अब इसको जो है मैं डेफिनेटली कलर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं दिखाना चाहता हूँ। एक तो ये जो आपका छोटा सा पार्ट यहाँ पे ये क्रीमी रूप प्रोसेस का, यहाँ पे ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये जो मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। इसका कोई भी विशेष कार्य नहीं होता ह्यूमन के अंदर, बट जानवरों के अंदर होता है। पाचन क्रिया में ये इम्पॉर्टेंस होता है क्रीमी रूप परिसेचिका का। ठीक है, सो इस चीज़ को आपको जान लेना है। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है मेजर पार्ट, ये है सीकम वाला पार्ट, सी वाला पार्ट। ठीक है, सीकम वाला पार्ट है। अब सीकम के बाद ये आगे जो जाकर ये कॉलोन वाले पार्ट हैं ये। ठीक है, यहाँ तक जो है आपका ये जो मतलब जहाँ तक मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है आपका कॉलोन वाला पार्ट है। यहाँ पे कॉलोन वाले पार्ट में 4 चीज़ें होंगी। एक तो असेंडिंग, लॉन्गिट्यूडनल, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड, ALDS। ठीक है, असेंडिंग, लॉन्गिट्यूडनल और डिसेंडिंग और सिग्मॉइड। सो ये जो है आपके 4 पार्ट्स हैं, मतलब अनुप्रस्थ कॉलोन भी है, आरोही कॉलोन, अवरोही कॉलोन, सिग्मॉइड कॉलोन, ये चारों पार्ट्स हैं यहाँ पे। सो मलाशय आगे ये जो है रेक्टम वाला पार्ट है यहाँ पे, और ये आगे जाके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं, एनस। सो ये भी याद रखना है एनस, जिसको, और ये जो नली होती है उसको हम बोलते हैं एनस कैनाल या एनल कैनाल बोलते हैं, जिसको गुदा नाल बोलते हैं या गुदा द्वार कहते हैं।
जो आगे जाके खुलता है। सो मलाशय भी आपका जो है रेक्टम वाले पार्ट में आ जाएगा। तो ये है मनुष्य की बड़ी आंत का रेखा चित्र। सॉरी फॉर से दिस में यहाँ पे जो अनुप्रस्थ कैनाल है उसका नाम है ट्रांसवर्व कैनाल कोलन बोलते हैं, ट्रांसवर्व कोलन। मैं लॉन्गिट्यूडनल नाम ले रहा था, सो इसके लिए चाहूँगा आपसे सॉरी, ये ट्रांसवर्व कोलन है, ठीक है, अनुप्रस्थ इंग्लिश में इसको बोलेंगे, ठीक है। चलिए, सो ये था मनुष्य की बड़ी आंत का नोट। यहाँ पे देखिए, बड़ी आंत था शेषांत्र का संगम स्थल, जंक्शन ऐसे छिद्र के समान होता है, इसलिए इसे इलिकॉलिक छिद्र कहते हैं। यानी कि ये छिद्र जो है शेषांत की इसमें कला द्वारा घिरा होता है, जिसमें वल्वा इलियोसिकैसिस होता है। जो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, देख लेना है यहाँ पे थोड़ा सा। बस यहीं पे देखिए, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकला हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे की साइड में। ये आपका जो है शेषांत्र है, ये इसका होल है, मतलब जो अपेंडिक्स का यहाँ से होल होता है वो वाला पार्ट है यहाँ पे। सीकम है ये, उंडुक सीकम है ये इलिकॉलिक छिद्र है। होस्ट्रा यहाँ पे दिखा हुआ है, होस्ट्रा, ये मतलब ऐसे होस्ट्रा वाले पार्ट होते हैं। होस्ट्रा का मतलब यही उभार वाला पार्ट है, ऐसे वाला पूरा उभार में होता है ना। आपका जो आंत होता है कुछ इस तरह का उभार में होता है, पूरा इस तरह का उभार में। सो इस तरह का उभार जो होता है, वही उभार को हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट्राकुलाई बोलते हैं। ये भी आपको याद रख लेना चाहिए यहाँ पे। सो ये था आपका उंडुक कृमि रूपस आर्सोकी का आंतरिक दृश्य। कार्य हम लोग देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, पचे हुए भोजन का जल का अवशोषण करता है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। भाग श्लेष्म के स्राव भोजन को चिकना व लसलसा बनाता है। अपचित भोजन को डायरेक्टली ये क्या करता है, बाहर निकालता है। यहाँ पे कुछ नोट में दिया हुआ है कि जो अपेंडिक्स की दीवार में कुछ लसिका गांठें भी होती हैं, जिनमें लिम्फोसाइट रुधिराणु होती है, जो बैक्टीरिया को मतलब बैक्टीरिया से भी सहायता करते हैं। और इनका निर्माण होने के बावजूद ये हमारी यहाँ नाल का निष्क्रिय अवशोषी वेस्टिजियल पार्ट है, ठीक है। इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स, लेकिन वो फिर भी कुछ काम नहीं करते। ये फिर एक तरह से मतलब वेस्ट वाला काम है, कोई भी काम नहीं होता वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। लेकिन यह भाग जीवाणुओं के संक्रमण के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। यदि इसकी गुहा में श्लेष्म या मल का एकत्रीकरण हो जाए तो इसमें जीवाणु का संक्रमण हो जाता है। अतः उंडुक जो है पुक्ष की कला गलने की स्थिति में आती है, जिसको गैंग्रियन कंडीशन कहते हैं। और यह प्रदाह इन्फ्लेमेशन के कारण व्यक्ति को पीड़ा, मिचली, ज्वर, भूख न आने की शिकायत, लगने की शिकायत, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स हो जाना या अपेंडिटाइटिस बोला जाता है। बिल्कुल बहुत ये वहाँ से जो अपेंडिक्स वाला पार्ट है, वहाँ से क्या होता है कि कभी कभी भोजन जो है वहाँ पे चला जाता है और वहाँ से भोजन जो है बाहर नहीं निकल पाते, तो वहाँ पे बैक्टीरिया क्या करते हैं, लग जाते हैं। और बैक्टीरिया के संक्रमण से क्या होता है कि अनेक तरह के रोग हो जाते हैं, जैसे व्यक्ति को पीड़ा, मिचली, ज्वर, भूख न लगने की शिकायत का। तो इस तरह के रोग को हम क्या बोलते हैं, अपेंडाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेंडाइटिस, यानी कि अपेंडिक्स का बढ़ जाना, ठीक है। तो कभी कभी अपेंडिक्स में एस्केरिस नामक निमेटोड्स द्वारा संक्रमण से भी उडुक्सोथ हो जाता है, मतलब अपेंडिक्स हो जाता है। अपेंडिक्स होने पर ऑपरेशन द्वारा ही हम इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है, जो बड़ा बटा हुआ भाग होता है, ठीक है। मलाशय में स्थित प्रत्येक गुदा स्तंभ एनल कोलमनर में एक धमनी होता है, एक सिरा होता है। स्तंभों के फूल जाने के कारण यहाँ पे क्या होता है, कभी पाइल्स हो जाता है। पाइल्स आप जानते होंगे, बवासीर जो आम रोग हो जाता है, बवासीर बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिलता है, बवासीर। सो बवासीर जिसको हम लोग पाइल्स बोलते हैं। एक बार समझ लीजिएगा फिर से कि मलाशय में स्थित प्रत्येक गुदा स्तंभ, जो गुदा स्तंभ होते हैं उनमें सबसे पहले तो एक आर्टरीज होती है, एक वेंस होती हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जो एनल कलमनर होते हैं, यानी कि जो गुदा स्तंभ है, वो फूलने लगते हैं, वो कभी कभी फूल जाते हैं। और फूलने के पश्चात उसमें से ब्लड का स्राव होता है, जिसके कारण हमें क्या हो जाता है, पाइल्स हो जाता है, पाइल्स कहते हैं। और इसमें सिराओं का फूल जाना, यानी कि जो धमनियाँ हैं या सिराएँ वो फूल जाएंगी। फूलने के बाद ये फटने लगेंगी, जिससे ब्लड का स्राव होता है, जिसको हम हेमोरहाइड कहते हैं, हेमोरहॉइड। सो हेमोरहॉइड या बवासीर कहता है, या खूनी बवासीर कह सकते हैं हम लोग, पाइल्स कह सकते हैं हम लोग, ये रोग हो जाता है यहाँ पे। सो इम्पोर्टेंट था ये भी, मतलब मैंने आपको अपेंडिक्स के बारे में बता दिया, आपको एक हेमोरहॉइड यानी कि पाइल्स के बारे में बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इसको आप लोग देख लीजिएगा। सो ये था आज का पार्ट। मैं एक बार फिर से पाइल्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो पाइल्स में होता क्या है कि जो आपके एनल कैनाल होता है, एनल कैनाल, गुदा नाल, वहाँ पे वेंस होती हैं और आर्टरीज होती हैं। तो क्या होता है कि जब आर्टरीज जो हैं या वेंस जो हैं फूलने लगती हैं किसी कारणवश, फूलने के कारण क्या होता है कि वेंस की जब फूलेंगी तो उसके पशु वेंस क्या हो जाएंगी, फटने लगेंगी। और फटने के फलस्वरूप वहाँ पे ब्लड का स्राव हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
हीमोरहोइड बोलते हैं, हीमोरहोइड या फिर खूनी बवासीर कहा जाता है, खूनी बवासीर कहा जाता है। सो इस तरह का पार्ट हो जाता है। और अपेंडिक्स में क्या हो रहा था, अपेंडिक्स में आपका जो अपेंडिक्स वाला पार्ट है वहाँ पे कुछ अपचित भोजन इकट्ठा हो जाता है जिससे बैक्टीरिया लगने लगते हैं। और उसकी जो अपेंडिक्स है वो एक तो का तो वेस्टिजियल पार्ट है सबसे पहली बात तो वहाँ पे बैक्टीरिया जब लगेंगे संक्रमित करेंगे तो कुछ तरह की पीड़ाएँ उत्पन्न होंगी। और उसका जो मेजर पार्ट है, मैं डायग्राम दिखाना चाहता हूँ आपको, एक बार डायग्राम देखिए आप लोग। यहाँ पे ये जो मेजर पार्ट है यहाँ पे कहीं मल एकत्रित हो जा रहा है और इस तरह से यहाँ पे जब इकट्ठा होने के पश्चात इसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करने लगती है और इसके फलस्वरूप इसमें अनेक तरह की पीड़ाएँ होने लगती हैं। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपको, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एपेंडाइटिस बोला जाता है। सो इसका उपचार यही है कि आप इसका जो है ऑपरेशन करा के बाहर निकाल दिया जाता है एपेंडाइटिस में, ठीक है। सो ये था मेजर पार्ट आज की वीडियो का। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा जल्दी से जल्दी और शेयर करिएगा। और 1000 सब्सक्राइबर निकट ही आए तो जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई एम एक्साइटेड, तो सब्सक्राइब नाउ दिस चैनल, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो जल्दी से आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरे करिए और लेटेस्ट वीडियो देखिए। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।